विपक्ष के नेता का काम होता है ना मुद्दे उठाना। अगर एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम आ रहा है, अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, एप्स्टीन फाइल्स में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है, तो क्या नेता विपक्ष मुद्दा ना उठाएं? अगर पूर्व सेना प्रमुख नरवाने साहब कोई अहम मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी वो मुद्दा भी ना उठाएं? क्या राहुल गांधी उद्योगपति गौतम अडानी को जिस तरह से प्राथमिकता दी जाती है, वो मुद्दे भी ना उठाएं? परिणाम यह हो रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ नफरत की तमाम हदों को भाजपा पार कर रही है। दुष्प्रचार तो उनके खिलाफ चल ही रहा है, मगर पिछले 24 घंटों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने उन पर नफरत की तमाम हदों को पार कर दिया है। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको संसद का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिएगा, जो लोग संसद में आते हैं कार्रवाई देखने के लिए, राहुल गांधी के प्रति उनका क्या जज्बा है, देखा जाए। मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मगर यह बात हकीकत है कि इस वक्त जो मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा हो, या फिर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवाने ने अपनी अनरिलीज्ड किताब में जो बात कही है, जिसे कैरवान पत्रिका ने छापा था, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक दीपक ने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को बचाया। राहुल गांधी ने उसे हीरो बताया, और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने क्या किया? दीपक के खिलाफ ही एफआईआर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने क्या दीपक का मुद्दा उठाकर कुछ गलत कर दिया? जबकि आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा अक्सर विपक्ष उठाने से कतराता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मुद्दों की तलाश करती है जिससे वो हिंदू मुस्लिम कर सके। राहुल गांधी ने दीपक का मुद्दा उठाया, तो क्या उन्होंने गलत किया? आज दीपक की यह हालत हो गई है, वो दीपक जिसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक 75 वर्षीय बुजुर्ग मुसलमान की मदद की, उनकी रक्षा की, आज हालत यह हो गई है दोस्तों कि दीपक की बेटी स्कूल नहीं जा पा रही है। दीपक को जान का खतरा है बजरंग दल से। सुनिए दीपक अपनी बात कैसे रख रहा है, और इसी दीपक को राहुल गांधी ने हीरो बताया था। ऐसा हुआ, उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था, और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे, और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा, तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए बताया कि भाई हाँ, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको? तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूं, एक हिंदुस्तानी हूं। इस हिंदुस्तान में सब जातियां रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूं और एक इंसान हूं, उसके बाद ये धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, आप पे भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, क्या कहना है आपका इस विषय में? भैया मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, कोटद्वार का माहौल उन्होंने खराब करा, पूरा का पूरा गालियां उन्होंने दी, जो उनके मन में आया। देहरादून से लड़के उन्होंने बुलाए, ठीक है, सब कुछ देहरादून से 150 करीबन लड़के आए, उन्होंने पूरा उद्यम काटा। उसके बाद भी मुकदमा हम पे भी हो गया। मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। कौन थे वो लोग और क्या मामला हुआ था उसमें? वो वही थे कि बजरंग दल के कुछ लड़के थे जो आए थे देहरादून से, 150 करीबन लड़के थे। उन्होंने गाली गलौज करी, फैमिली को लेकर उल्टा सीधा बोला। वो बजरंग दल के ही लड़के थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो क्या करना है, तबीयत खराब हो रही है भैया। फीवर आ रखा है, 102 बुखार था कल रात मेरे को, तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो रही है।
मैं किसी पार्टी को देखो मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं विचारधारा को सपोर्ट करता हूं। जिसकी विचारधारा अच्छी है, आज भाजपा की विचारधारा अच्छी हो जाए हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कल आम आदमी की विचारधारा अच्छी लगेगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात है। अब रही बात हनुमान जी वाली बात है, हनुमान जी तो जिम वालों के सबके आइडल होते हैं, क्योंकि उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है जिम करने का। तो ये बात है। दीपक जी, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और प्रशासन की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? देखो, सहयोग तो वो दिख ही रहा है आपको कैसा मिल रहा है। अच्छा काम करने के बावजूद भी हम पर केस हो गया, मुकदमा हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी यह मुद्दा भी ना उठाएं? राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसे सुनना ही नहीं चाहती है। तो मुझे बताइए, हरदीप पुरी भाजपा के मंत्री हैं, उनका नाम सामने आया है कि वो डिजिटल इंडिया की चर्चा जेफरी एप्स्टीन से कर रहे थे। अब डिजिटल इंडिया की चर्चा करने के लिए हरदीप पुरी को कोई भी नहीं मिला। अनिल अंबानी, उद्योगपति अनिल अंबानी, गौतम अडानी के बाद अगर प्रधानमंत्री के कोई करीबी रहा है तो वो अनिल अंबानी है। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को ईमेल लिखा कि देश का नेतृत्व आपसे बात करना चाहता है, आपकी मदद चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी को यह अधिकार किसने दिया? क्या इस बात की भी चर्चा न की जाए? चलिए, मान लिया जेफरी एप्स्टीन की कोई विश्वसनीयता नहीं है। एक आदमखोर आदमी जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर जेफरी एप्स्टीन ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल जाकर ट्रंप के लिए नाच गा रहे थे, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मान लिया, मगर ये तमाम दस्तावेज अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जारी किए हैं। और अगर राहुल गांधी ये मुद्दे उठा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? इसीलिए कल राहुल गांधी ने मुद्दे पर प्रहार किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश।
मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और राहुल के इन्हीं बयानों के चलते भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता उन पर प्रहार कर रहे हैं। अभी जो हाल ही में डील हुआ उसमें कई सवाल है ना। वहां के कृषि मंत्री तो जश्न मना रहे हैं इस डील को लेकर, मगर हमारे कृषि मंत्री खामोश हैं। उस डील को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं, मगर पीयूष गोयल वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी पर कि वो नकारात्मक है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और बात वहां नहीं रुकती। किरण रिजिजू, एक और मंत्री, ये भी भाजपा हाईकमांड की नजरों में खुद को महान बताने के लिए राहुल गांधी पर प्रहार करते रहते हैं, उनकी बुद्धि पर सवाल करते रहते हैं। और कल ऐसा उन्होंने 2 बार किया। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सुझाव भी आए। अब सोचिए, लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, अगर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवाने ने एक किताब में लिखा कि चीन टैंक्स लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा था, मैं लगातार राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर से कह रहा था कि मैं क्या करूं, क्या मैं उसका जवाब दूं। और यह फैसला राजनीतिक नेतृत्व करता है, चाहे अटल जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो। युद्ध को लेकर फैसला हमेशा उन्होंने किया, मगर जनरल नरवाने की अनरिलीज्ड किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के जरिए उन्हें संदेश देते हैं कि आपको जो फैसला लेना है आप लो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इतने संगीन माहौल में देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ कैसे खींच सकता है और यह कैसे कह सकता है कि जनरल नरवाने आपको जो सही लगता है आप वो फैसला करो। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि गोदी मीडिया या भाजपा यह स्पिन दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेना को पूरी आजादी दे दी थी। मुद्दा वो नहीं है। जब एक बड़ा मुद्दा होता है, जब जंग का मुद्दा होता है, तब राजनीतिक नेतृत्व को फैसला लेना पड़ता है। समझे आप? राजनीतिक नेतृत्व को यह फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि जनरल नरवाने की वो अनरिलीज किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिसीजन मेकिंग स्किल्स यानी फैसले लेने की क्षमता, काबिलियत पर सवाल उठा रही है। यह मत भूलिए, गालवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री ने आज तक चाइना शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बताइए क्यों? और उसी चाइना के साथ व्यापार का समझौता करने प्रधानमंत्री शंघाई पहुंच जाते हैं। उनके विदेश मंत्री भारत आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करते हैं और चीन को लेकर जितनी भी कटुता थी वो भूल जाते हैं। और यह वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था? ये मुद्दे हैं, हम इन्हें भूल नहीं सकते हैं। और अगर इन विरोधाभासों पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो ये नेता विपक्ष का काम है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं आपके सामने मुद्दा रख रहा हूं तो मैं कोई राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं विपक्ष के सवाल उठाने के अधिकार का समर्थन कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं पत्रकार के सवाल करने के अधिकार का हमेशा से समर्थन करता रहा हूं और मैं खुद सवाल करता हूं। ये मुद्दे हैं और हम इनसे नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, एप्स्टीन फाइल्स में भाजपा के एक नेता मंत्री हरदीप पुरी का नाम है। क्या आप जानते हैं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट करके कहा है कि हरदीप पुरी मुझे धमका रहे हैं कि इस मुद्दे पर सवाल उठाना बंद करो। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटने वाली हूं। अब यह दिन आ गए हैं, कम से कम महुआ मोइत्रा यह दावा कर रही हैं और अब तक हरदीप पुरी ने उन्हें गलत साबित नहीं कहा है, इसका खंडन नहीं किया है। अब यह दिन आ गए हैं कि भाजपा का एक नेता मंत्री इस तरह से एक दूसरे सांसद को धमकाएगा जैसा कि महुआ मोइत्रा दावा कर रही हैं। और सबसे शॉकिंग, मीडिया इसकी चर्चा तक नहीं करता है। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। आखिर क्यों? मैं स्पष्ट कर दूं, जो किरदार एप्स्टीन फाइल्स में लॉर्ड मेंडलसन या बिल गेट्स का रहा है, ऐसा भारत के किसी नेता या मंत्री का नहीं है। कम से कम अभी तक प्रमाण मौजूद नहीं है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि एप्स्टीन फाइल्स इस वक्त सिर्फ 50% आई है, अभी और 50% आना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भारत के नेता मंत्रियों के क्या कोई और किरदार हैं, मगर अब तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। मगर हकीकत यह है कि यौन तस्करी करने वाला, बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले एक शख्स की मदद ली जा रही थी और नाम अनिल अंबानी और हरदीप पुरी के आए हैं। और अगर राहुल गांधी ये सवाल उठाते हैं तो गलत नहीं करते हैं, ये विपक्ष का काम है और हम इन मुद्दों से बच नहीं सकते हैं। गाली गलौज इसका समाधान कतई नहीं है। क्यों, बात समझ आई? या यहां पर भी गाली दीजिएगा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।